ड्रैगन से बात करने वाला लड़का, साहस, दोस्ती और समझदारी की एक प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले बर्फ से ढकी पहाड़ियों से घिरे हरे भरे एक गहरे घाटी के बीचों बीच विंडमियर नाम का एक शांत गांव था। वहां के लोग दयालु थे, लेकिन बहुत डरपोक। सदियों से एक सख्त नियम चला आ रहा था, सिल्वर रिज के पार कभी मत जाना। वहां ड्रैगन रहते हैं। बच्चों को डरावनी कहानियां सुनाई जाती थी। ड्रैगन जो आग उगलते हैं, मवेशी चुरा ले जाते हैं और रात के आसमान में मंडराते हैं। उन्हीं बच्चों में था एली, 12 साल का, उलझे बालों वाला, चालाक आंखों और सवालों से भरे दिल वाला। एली को इन डरावनी कहानियों पर यकीन नहीं था। वो अक्सर पेड़ों पर चढ़कर सिल्वर रिज के पार देखने की कोशिश करता और सोचता, वहां क्या होगा। ड्रैगन इतने बुरे तो नहीं हो सकते, वो अपने कुत्ते पैच से कहता। एक रात एली एक अजीब आवाज से जाग गया। जमीन कांप रही थी। लोग सड़कों पर आ गए और देखा कि सिल्वर रिज के पार से धुआं उठ रहा है। ड्रैगन का हमला है, गांव का मुखिया चिल्लाया। आग वाले बाण तैयार करो। लेकिन एली को कुछ अलग महसूस हुआ। क्या हो अगर ये हमला न हो? क्या कुछ गलत हो गया है? सभी नियमों के खिलाफ जाकर एली ने एक थैला पैक किया, कुछ खाना, स्लिंग शॉट, अपना सौभाग्यशाली पत्थर और एक नोटबुक। उसने अपने माता पिता के लिए एक नोट छोड़ा और सुबह से पहले पैच के साथ निकल पड़ा। सिल्वर रिज की चढ़ाई कठिन थी। धुंध ने एली को गीले कंबल की तरह घेर लिया और चट्टानों से अजीब पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी। एक ऊंचे किनारे पर पहुंचकर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक नवयुवक ड्रैगन एक गिरे हुए पेड़ के नीचे फंसा हुआ था। उसके चमकदार नीले और सुनहरे रंग के तराजू थे। एक पंख से खून बह रहा था। वो दहाड़ नहीं रहा था, वो कराह रहा था। एली नहीं भागा। वह झुका और धीरे से बोला, डरो मत, मैं मदद करूंगा। ड्रैगन ने उसे देखा, भ्रमित था पर शांत। एली ने एक लकड़ी से डाल हटाई और अपनी शर्ट फाड़कर उसके घाव पर पट्टी बांधी। तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो जैसे लोग कहते हैं, वह फुसफुसाया। तुम तो सिर्फ घायल हो। ड्रैगन का नाम था कैलिथ, जो एली को कुछ दिनों में समझ आया। भले ही वे एक दूसरे की भाषा नहीं बोल सकते थे, लेकिन वे एक दूसरे को समझ सकते थे। एली ने ड्रैगन की आंखों के इशारों, गुनगुनाहट और पंखों की हरकतों को पढ़ना सीख लिया। बदले में कैलिथ ने एली को अपनी पीठ पर उड़ने दिया, उन आसमानों में जिन्हें एली ने सिर्फ पेड़ों की शाखाओं से देखा था। कैलिथ उसे छुपी हुई जगहों पर ले गया, क्रिस्टल की गुफाएं, गाने वाली झीलें और एक ऊंचा पर्वत जहां बुजुर्ग ड्रैगन रहते थे। कैलिथ ने आग में तस्वीरों के जरिए बताया, हम सालों से छुपे हुए हैं, क्योंकि इंसान हमसे डरते हैं और हम भी कुछ इंसानों से डरते हैं। वापस विंडमियर गांव में लोग युद्ध की तैयारी कर रहे थे। स्काउट्स ने एली को ड्रैगन के साथ उड़ते हुए देख लिया। ड्रैगन ने लड़के को पकड़ लिया है, मुखिया चिल्लाया। गोलों को तैयार करो। लेकिन एली समय पर लौट आया। वह गांव की पंचायत के सामने खड़ा हुआ, कैलिथ उसके साथ। कृपया मेरी बात सुनिए, एली बोला। वे राक्षस नहीं हैं। वे पहाड़ों की रक्षा करते हैं। कैलिथ ने मेरी जान बचाई। वह मेरा दोस्त है। लेकिन ड्रैगनों ने कभी आधी घाटी तबाह कर दी थी, कोई चिल्लाया। वो बहुत पहले की बात है, एली ने कहा। सभी ड्रैगन एक जैसे नहीं होते, जैसे सभी इंसान एक जैसे नहीं होते। गांव वाले बंट गए, कुछ शांति चाहते थे, कुछ युद्ध। उसी रात
आकाश में आग छा गई, ड्रैगनों से नहीं, बल्कि बिजली से लगी जंगल की आग से। गांव में अफरातफरी मच गई। आग बहुत तेजी से फैल रही थी। तब ड्रैगन आए। कैलेत और उसके साथी पंखों से तेज हवा उड़ाकर आग को दूर करने लगे। उन्होंने झीलों से पानी लाकर आग बुझाई। उन्होंने गांव को बचा लिया। आग के बाद सब कुछ बदल गया। विंडमियर और ड्रैगनों के बीच शांति स्थापित हुई। उन्होंने एक स्काई स्टोन नामक जगह बनाई जहां इंसान और ड्रैगन मिल सकते थे। बच्चों को ड्रैगन की भाषा सिखाई गई। ड्रैगन घाटी की रक्षा करने लगे। और एली वह बन गया लड़का जिसने ड्रैगनों से बात की। उसने किताबें लिखीं, दूसरों को सिखाया और हमेशा याद दिलाता रहा, जब हम उस चीज से डरते हैं जिसे हम समझते नहीं, हम दोस्त बनाने का मौका खो देते हैं। कहानी से सीख। कभी किसी को समझे बिना मत आकिए। कभी कभी सबसे बड़ा साहस होता है चुपचाप सुनना, जब सब डर से भाग रहे हों।